हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। ठीक है, मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा यूट्यूब पे चैनल है डिजिटल फिजिक्स ऑर्गेनाइज बाय ओम फिजिक्स क्लास दरभंगा। ये फिजिक्स का कोचिंग दरभंगा में चलता है। ठीक है, तो हम आज लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर और इसमें पढ़ने वाले हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेरा कौन कौन सा है? जो मोर इम्पोर्टेंट वो है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड लास्ट वन है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे M का क्या मतलब है? M फॉर मीटर, M फॉर मीटर, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मतलब होता है कि लेंथ अगर हम मेजरमेंट करेंगे लेंथ का, तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। किस में? मीटर में। यूज टू मेजर लेंथ, यूज टू मेजर लेंथ, TH, यूज टू मेजर लेंथ। M फॉर मीटर, मीटर इज यूज फॉर मेजर लेंथ। जब हम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई नापेंगे तो क्या बोलेंगे? ये 1.5 मीटर होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ का लंबाई 1.5 मीटर होगा। एग्जाम्पल के लिए, लेंथ ऑफ बोर्ड, लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, K क्या है? K स्टैंड फॉर किलोग्राम, किलोग्राम। K स्टैंड फॉर किलोग्राम। किलोग्राम किसके लिए यूज करते हैं? व्हेन मास को मेजर करते हैं। जब हम मास को मेजर करते हैं, मास का वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसको लिखते हैं किलोग्राम में। किसमें? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो क्या हो जाएगा ये? यूज टू मेजर मास। और थर्ड वन है S ना, S फॉर सेकेंड। सेकेंड किसके लिए? जब हम टाइम मेजर करेंगे तो टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। तो हम बोलते हैं MKS सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। यूज टू मेजर टाइम। जब हम टाइम का मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। जब हम मास को किस में मेजर करेंगे? मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में और लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। लेंथ कोई भी हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, डायमीटर, कुछ भी हो सकता है जो लेंथ हो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किस में आ जाएगा? लेंथ में। और इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में। जैसे आपको बताना है कि मान लो कि एक सर्कल है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आप ये लिख लो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। M फॉर मीटर, मीटर किसके लिए यूज करते हैं? जब हम लंबाई नापेंगे। लंबाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और पता करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। चलिए, तो हम सबसे पहले लेते हैं क्या? लेंथ। लेंथ में कौन कौन सा आ जाएगा कैटेगरी? लेंथ डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो,
डिस्प्लेसमेंट हो या हाइट हो और बहुत सा हो सकता है, जैसे कि रेडियस हो सकता है ना, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में। किस में मेजर करेंगे? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर हो जाएगा। इसको हम एम से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो अपन तो ले लिए बोर्ड वाले एग्जाम्पल, तो अपन चलते हैं मानते हैं स्पीड। स्पीड किस किस से बना है भाई? स्पीड बना है डिस्टेंस बाय टाइम से। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। इसको लिखेंगे मीटर। टाइम को सेकेंड में, तो सेकेंड। तो स्पीड का क्या यूनिट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। एक्चुअली जब हम पोजीशन मेरा चेंज होता है तभी हम स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं। तो सिंपली इसको याद रखने के लिए बोल दिए कि स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। एक्चुअल में होता है ये चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। एक्चुअली चेंज इन नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, दैट इज स्पीड। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जिसको हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी से, इसको यू से। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अपन लिख सकते हैं, सिंपल लिखते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो बोलेंगे इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए तब उसको उतार लीजिए फटाफट, नोट्स बनाइए। आप कॉपी पेन लेके बैठना है, ये नहीं कि इसको हम देख रहे हैं मूवी की तरह। मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको क्या करना है? कॉपी पेन निकाल के और नोट्स बनाना है फटाफट, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगा। और मैं कोई परेशानी आने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एकदम एक एक चीज़ को बारीक बारीक से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। फटाफट उतारिए इसको। स्पीड का क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या यूनिट हो जाएगा? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का अभी तो निकाले ना। एक्सेलरेशन क्या आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो साइन है ऐसे वाला, ये क्या है? निगेटिव नहीं है। ये हम क्या करें हैं? के और एम को सेपरेट करें हैं। ये दोनों गुना में ही है, माइनस में नहीं है। किसमें है? गुना में ही है। हम उसको सेपरेट कर रहे हैं ताकि के और एम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है ना? तो फोर्स का क्या यूनिट हो जाएगा? एम केस में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम न्यूटन नहीं बोलेंगे। न्यूटन किस में बोलेंगे? एसआई यूनिट में। यहाँ पे इसका नाम न्यूटन नहीं है एम केस में, उसका नाम एसआई यूनिट में न्यूटन है फोर्स का, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। जैसे सीजीएस में डायन है, उसे एसआई में न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका। ठीक है। तो बोलेंगे फोर्स का क्या यूनिट है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए आपको फोर्स का भूल गए, तो मास का तो याद है के। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या होगा? अच्छा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अरे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
तो लिख सकते डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, फिर डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं, लिख लिया आप लोग, गुड। निकालते हैं वर्क डन का, किसका, वर्क डन। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे आगे। जैसे आपको वर्क डन का निकालना है तो वर्क डन को डिफाइन किया है, इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, अभी आपने निकाला है, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। समझ में आया ना। ये बड़ा एम ही लिखेंगे क्योंकि एम के सिस्टम में मीटर को हम बड़ा एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सब कुछ, ये जो एस है वो भी कैपिटल एस है, ये के है वो भी कैपिटल के है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अपन बोल सकते हैं इसको क्या, 1/2 mv²। अब इसका हम यूनिट देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब ये 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, एक नंबर है, 1/2 क्या है, एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे नंबर इज यूनिट लेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 पाई हो, 1/2 पाई हो, कुछ भी, मतलब रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, कुछ भी हो, वो नंबर्स हो, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल से हो, तो उसको क्या होगा, वो यूनिट लेस होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होगा 1/2 का क्या हो जाएगा, यूनिट लेस का कोई यूनिट नहीं होगा। तो मास का यूनिट के और वेलोसिटी का मीटर बाय सेकेंड, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों देखो यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर है ना, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सेम है। हम क्या बोलते हैं, जो वर्क डन का जो यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही होगा। आप निकाल के देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला तो लिख लिए होगे, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप इसको लिखो फटाफट, पहले स्क्रीन पॉज करो और लिखो। ठीक है, मिटाएं, हो गया, ओके। चलो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h फॉर हाइट। तो मास का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है तो एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण आता हो, कैसा भी हो, लेकिन है तो वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है हाइट, तो हाइट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब वर्क का यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया।
एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, अपन लिखते हैं g इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जहाँ जिसको हम g बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क का क्या होगा? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ मतलब फोर्स अगर इधर लग रहा है तो उसका लेंथ परपेंडिकुलर ये हुआ। तो फोर्स का क्या होता है यूनिट? मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। लेंथ का यूनिट तो मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा ये? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, मिटाएं। तो ऐसे अपन को बहुत सारा फॉर्मूला दिया रहेगा, तो हम उसका यूनिट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे ज़्यादा नहीं करेंगे कि अपन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा यूनिट पे, क्योंकि वही अब चलता है। तो सेकेंड में लिखते हैं हम CGS। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। C क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, जिसको हम C से और कहीं कहीं हम CM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और CM सेंटीमीटर। G क्या है? G है ग्राम। ग्राम को किससे? तो G से या छोटा g से लिखते हैं। और S क्या है? सेकेंड। सेकेंड जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो सेंटीमीटर किसके यूज करेंगे? यूज टू मेजर लेंथ। यूज टू मेजर लेंथ। अब CGS सिस्टम में जब हमको लेंथ मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। और MKS में किस में मेजर कर देते? मीटर में। यहाँ पे CGS में मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे, और MKS में किस में मेजर कर देते? किलोग्राम में। और यहाँ पे किस में यूज करेंगे? ग्राम में। तो अपन लिख सकते हैं ये यूज्ड फॉर मेजर मास और टाइम को तो सेकेंड में मेजर करते हैं। यूज टू मेजर टाइम। मतलब CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। चलिए आप वही फॉर्मूला फिर से क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। इसको उतारो। C फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसके लिए? यूज टू मेजर लेंथ के लिए। जब लेंथ मेजर करना होगा तो हम सेंटीमीटर में करेंगे, मास मेजर करना होगा तो ग्राम में करेंगे, और टाइम मेजरमेंट करना होगा तो सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। उतार लो इसको, आगे बढ़ें। चलो इसको मिटाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें कुछ न्यू नेम्स हैं, जैसे फोर्स का नया नाम है यहाँ पे डाइन। यूनिट है, मतलब यूनिट का नया नाम है। एनर्जी का यूनिट है, और प्रेशर का अलग यूनिट है। तो अपन एक एक करके निकालते हैं। चलो अगर आपको स्पीड निकालना हो, स्पीड को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड में। इसको हम और भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी को, वेलोसिटी किस में मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर पता है? नहीं पता है। चलो मैं बताता हूँ एक बार, कि मान लो आप इस पॉइंट पे हो, कहाँ पे हो? कोई पॉइंट A पे हो, और आपको कोई पॉइंट B पे जाना है। आप A पॉइंट पे हो और आपको B पॉइंट पे जाना है। तो आप जो भी रास्ता चुनोगे, मान लो ये रास्ता चुना, ठीक है,
आपको नहीं भाई हम वो रास्ता नहीं चुनेंगे, कुछ ऐसा रास्ता चुनेंगे जो और शॉर्ट हो, नहीं अब मुझे मन नहीं कर रहा है, चलो ऐसे पहाड़ी वाला रास्ता है ऐसे गए। तो ये रास्ता और ये रास्ता तीनों अलग अलग रास्ता है। इस रास्ता का कुछ लंबाई होगा ना, इस रास्ता का कुछ अलग लंबाई होगा, इस रास्ता का कुछ अलग लंबाई होगा। जो रोड मान लो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, जिसको हम पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाथ। जो पाथ आपने तय किया, उस पाथ का जो लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे अपन? डिस्टेंस बोलेंगे लेंथ ऑफ द पाथ। क्या हो जाएगा ये? लेंथ ऑफ द पाथ। जो पाथ आपने चूज कर रहा है उसका जो लंबाई होगा उसको वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मान लो इसका लंबाई L1 है, इसका लंबाई L2 है और इसका लंबाई L3 है, तो ये क्या हो जाएगा? L1, L2 और L3 जो है वो क्या हो जाएगा? ये सब डिस्टेंस है, क्योंकि ये सब क्या है? पाथ लेंथ है। जो पाथ तुमने चूज किया उसका जो लंबाई है वो क्या है? डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो L है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई वो L2 है और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो L3 है। डेफिनेटली L3 बड़ा है किससे? L2 से और L1 से, और L1 बड़ा है किससे? L2 से। दिख रहा है? और जो सबसे कम डिस्टेंस होगा क्या होगा? सबसे कम डिस्टेंस, इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में सबसे कम जो डिस्टेंस होगा वो, एक मिनट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, अरे इस पॉइंट से और इस पॉइंट का बीच, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा हो सकता है, क्योंकि सीधी रेखा से आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो उसका लंबाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लो आपने ऐसा लिया और ऐसे पक चल गया, तो इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है इससे क्या होगा? बड़ा हो गया। मान लो आप ऐसे चले, ये तो शॉर्टेस्ट है लेकिन इससे ये वाला से बड़ा है ना? तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, और अगर हम उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन चेंज कर दें तो आप कभी भी यहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे ना। मान लो आप ऐसे जा रहे हो और डेविएट हो गए ऐसे, तो आप यहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे। मतलब ये दिशा पे भी डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन का दिशा चेंज कर देंगे तो आप कभी भी बी पॉइंट पे नहीं पहुँच पाओगे। तो जो सबसे छोटी जो लेंथ है जो स्ट्रेट लाइन में है, हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या है? ये जो लाइन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन A and B। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन A and B। ये बिटवीन है। क्या है ये? बिटवीन है, बिटवीन A and B। A और B के जो पाथ है हम चलने के लिए, उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ वाला जो पाथ होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और वो हमेशा सीधी रेखा में होनी चाहिए। ठीक है? इसको फिर आगे भी पढ़ेंगे, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फोर्स का क्या होगा? फोर्स होता है मास
इंटू एक्सलरेशन। तो मास का कितना हो जाएगा, किलोग्राम नहीं ग्राम, इसको हम अपन लिख सकते हैं ग्राम, एक्सलेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे डाइन। डाइन मतलब फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका नया नाम दे गया है डाइन। ठीक है ना। तो एक बार एग्जाम्पल के लिए देखें, एक एग्जाम्पल देखें तो क्या लिख सकते हैं कि F इजकल टू 10 डाइन, F इजकल टू 10 डाइन। मतलब ये किस यूनिट में है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में है, और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, DYNE डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। इसको याद रखना है कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है, और एक्चुअल में डाइन किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप इसको उतारिए फटाफट। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का। अरे मैं बहुत बुरा ही गंदा मतलब बहुत बुरा गाना गाता हूँ मैं। मत गाना मत जाओ, ऐसे ही फीलिंग्स पे जाओ बस। ठीक है, तो अपन पढ़ लिए किसका, फोर्स का। अच्छा ये बताओ आप, एरिया का क्या यूनिट होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मान लो आप सर्कल पढ़ रहे हो, सर्कल का रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और हम एरिया का यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई तो एक नंबर है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, एक लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और m किस में हो जाता, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। मान लो एक वर्ग है जिसका साइड a है ना, वर्ग का सब साइड तो बराबर होता है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना हो जाएगा बताओ, a गुने a, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, इसके कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इजकल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला है मान लो, गोला का एरिया कितना होता है, स्फीयर है, स्फीयर कितना क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई तो एक नंबर है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। स्फीयर मतलब होता है गोला, और r गोला का त्रिज्या है, तो उसका भी क्षेत्रफल का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो कि आयत है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मान लो साइड a है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड a है और ये साइड b है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है होगा। मान लो एक क्यूब है, क्यूब समझते हो ना, घन, ये मान लो ये घन है, ठीक है, तो अच्छे से बना लेना तुम। ये घन है, घन का सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो, जोर से बोलो, क्या होगा, 6a स्क्वायर। क्या होगा, 6a स्क्वायर। तो 6 क्या है, नंबर है, उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो किसका होगा, a स्क्वायर का, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, क्यूब है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, स्फीयर है। स्फीयर आप जानबे करते हो, एक गोला होता है। ये क्या है, गोला है जिसका त्रिज्या r है।
अब गेंद देखो ना, गेंद समझ लो, गेंद ही एक गोला है जिसका त्रिज्या r है और इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है ना, क्या है ये, रेक्टेंगल है जिसको आयत बोलते हैं। ये क्यूब है, सबका मतलब आपको देख रहे हो तो एरिया का क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें, CGS में। और अगर हम MKS की बात करें तो MKS में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिभुज का, मान लो कि ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है जिसका बेस B है और मान लो हाइट h है, तो इसका एरिया कितना होता है, 1/2 B इंटू एच होता है ना, 1/2 B इंटू एच। तो B का क्या हो जाए, 1/2 का तो कुछ नहीं, डायमेंशन नहीं, सॉरी यूनिट नहीं होगा, तो किसका होगा, B का और H का। B भी लंबाई है और H भी लंबाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, मतलब एरिया, कैसा भी एरिया हो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इन CGS और मीटर स्क्वायर इन MKS। उतार लिए, चलिए अपना प्रेशर का यूनिट पढ़ेंगे। प्रेशर क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। प्रेशर का क्या यूनिट होगा, हो मेरी जान जा, हटाना है इसको, ठीक है। प्रेशर PRESSURE। प्रेशर को हम जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, नहीं होगा। और इसको हम बोलते हैं, नया नाम है इसी चीज़ का, बेयर, BAYER, जिसको हम BA से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका नया नाम है बेयर। अब डाइन को भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कर सकते हो कितना, ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुना है भाई, सेंटीमीटर और सेकेंड के स्क्वायर को सेपरेट किए, ये भी मल्टीपल में ही है, ठीक है। ये सब कुछ सब सेम है, और सबको हम क्या बोल सकते हैं, बेयर। क्या बोल सकते हैं, बेयर। मतलब प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट है वो CGS में क्या होता है, बेयर होता है, जो एक्चुअल में होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एक्चुअली कि आप अगर कोई, मान लो ये मार्कर है, इस पर फोर्स लगाया तो मार्कर मूव किया, तो फोर्स लगाने के बाद वो कितना लेंथ मूव किया पैरेलल में या एंटी पैरेलल में, उससे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा वर्क डन। तो फोर्स का क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं अर्ग, EURG। जनरली हम इसको ERG लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अर्ग। मतलब वर्क डन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, अर्ग होगा। अर्ग किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर अर्ग। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का, इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला लिख लिए, चलो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता है, तो मास का यूनिट हो गया ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड
का होल स्क्वायर। ये यूनिट देखो सेम है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये क्या है, अर्ग है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मास गुने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इनटू हाइट। क्या हो जाएगा, मास का ग्राम, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट का सेंटीमीटर। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, अर्ग होगा। मतलब एनर्जी, चाहे वो अपन बोलते हैं ना कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो वर्क तुमने किया वो किसमें, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अगर वो कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मूव स्टोर होता है। या कोई बॉडी को हम ऐसे ऊपर ले आते हैं, अर्थ पर से ऊपर लाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। मान लेते हैं कि अर्थ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पे mgh है। ठीक है, ये हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क डन हो, उसका यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। प्रेशर का यूनिट बेयर होगा, फोर्स का यूनिट डाइन होगा। ठीक है, MKS में ऐसा कोई नया नाम नहीं है, लेकिन CGS में इसका नया नाम दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कभी पूछेगा एनर्जी का यूनिट होगा CGS सिस्टम में अर्ग, प्रेशर का यूनिट होगा CGS सिस्टम में बेयर, फोर्स का क्या यूनिट होगा CGS सिस्टम में डाइन। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। मतलब आप एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि F इजकल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, m1 m2 मास है और r क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू मास, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। बोल रहा है कि G का क्या यूनिट होगा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। मान लेते हैं कि एक मास m1 है, क्या है ये, m1 है, और किसी r डिस्टेंस पर एक और मास है m2, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, r है। ठीक है, तो बोलता है ग्रेविटेशन का ये रूल है कि अगर कोई बॉडी r1 डिस्टेंस पे है और मासेस है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, अपनी ओर खींचती है। मतलब ये जो m1 है m2 को अपनी तरफ खींचेगी और m2 है वो m1 को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब फोर्स लगाई। और वो जो फोर्स होता है वो होता है F इजकल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे F फोर्स है, m1 m2 मास है, r क्या है, डिस्टेंस है जो दिख रहा है आपको, और G एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो बोलता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा, तो अपन लगाएंगे यूनिट। क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दो टाइप से लिखेंगे। एक तो लिखेंगे डाइन के फॉर्म में। चलो, फोर्स का क्या यूनिट हो जाएगा, डाइन इक्वल टू G m1 m2 का ग्राम इंटू ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। अपन ये बोल सकते हैं कि जो G का यूनिट हो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका यूनिट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इन इसमें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। आप इसको और तोड़ सकते हो, चाहे हो तो डाइन को लिख सकते हैं कितना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर।
ठीक है, अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। वो लग रहा है इस ग्राम से 2 ग्राम है तो यहाँ से 1 ग्राम कट जाएगा, तो नीचे में 1 ग्राम बच जाएगा। ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा रहेगा, अरे गलती हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ही तो है यार। ठीक है, ग्राम का स्क्वायर सही था, इतना ही होगा, वो सही था, इतना लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारा फार्मूला है, और आप हर एक फार्मूला, अगर आपको फार्मूला दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, उसका यूनिट निकाल सकते हैं ना। तो ये CGS यूनिट है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, चीज़ें सेम है, रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, ज़्यादा मेहनत करेंगे हम SI यूनिट्स पे। ठीक है, किस पे मेहनत करेंगे, SI यूनिट पे। तो FPS तीसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है, FPS है। F स्टैंड फॉर फुट, किसके लिए, फुट किसके लिए यूज होगा, लेंथ को मेजर करेंगे। जब लेंथ मेजर करेंगे किस में करेंगे, फुट में करेंगे। फुट मतलब पैर नहीं, जो 12 इंच का 1 फीट होता है ना, 1 फीट में करेंगे। किस में करेंगे, फीट में करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, यूज टू मेजर लेंथ। तो लेंथ में किस में मेजर करेंगे, फीट में। पी को बोलते हैं पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है भाई, यूज टू मेजर मास। तो मास को किस में मेजर करेंगे, पॉन्ड में। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश लोग अप्लाई करते थे कौन सा, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट को अप्लाई करते थे, और वहाँ पर मास को किस में नापते थे वो लोग, पॉन्ड में, लेंथ को फीट में, और टाइम को यूनिवर्सली सेकेंड में ही नापते हैं, सेकेंड में। इसको यूज टू मेजर टाइम, टाइम है ये, यूज टू मेजर टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, मास को पॉन्ड में, और लेंथ को फीट में। आप अभी भी जाओ कहीं पे बोलोगे कि भैया केक लेना है, तो वो किस में देता है केक, अभी भी पॉन्ड में देता है, वो केजी में नहीं देता है। किस में देता है, पॉन्ड में। 1 पॉन्ड केक, 2 पॉन्ड केक, 3 पॉन्ड, जैसा जितना पॉन्ड का लेना है ले सकते हैं। वहाँ पे वो केजी या ग्राम में हमको नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है, पॉन्ड में। तो पॉन्ड किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हिस्सा है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट का हिस्सा है। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इसको बोलते हैं। ये लोग ब्रिटिश वाले जो थे इसको अप्लाई कर रहे थे, इसको यूज करते थे। ठीक है, अपन इसमें भी वही सेम फंडा लगाएंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेस नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या लिखेंगे, फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको लिखेंगे फीट पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी फीट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी कितना लिखेंगे, बोलो, वेलोसिटी कितना लिखेंगे, फीट पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। ये हो जाएगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का
फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो जाएगा? पाउंड। यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? पाउंड लेंगे। पाउंड इंटू फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इस सबको कोई नया नाम नहीं था, ठीक है ना। ये एफ फीट है, फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? फीट है। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो इसको छोटा एफ लिख लो तो परेशानी कम होगा। पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको प्रेशर लिखना है, प्रेशर कितना होगा? प्रेशर लिखना है, क्या लिखना है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय, अभी भूल गए? भूलना नहीं। फोर्स का क्या होता है यहाँ पे? पाउंड इंटू फीट पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय फीट का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? पाउंड डिवाइडेड बाय फीट सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। वर्क डन का लिख लेते हैं अपन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का पाउंड इंटू फीट पर सेकेंड स्क्वायर इंटू फीट। इसको क्या लिख सकते हैं? पाउंड इंटू फीट पर सेकेंड का होल स्क्वायर। पी किसको डिनोट कर रहे हैं? मास को। मास को किस में मेजर कर रहे हैं? पाउंड में। चलो, तो ये 3 को सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिए। अपन को फार्मूला अगर पता हो तो इसमें लगा भी लेंगे। सेम फार्मूला F इजकल टू G m1 m2 r स्क्वायर अगर दिया है तो उसको हम पाउंड FPS सिस्टम में भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल के देखते हैं एक बार। इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। मिटाता हूँ, ओके। तो फॉर्मूला क्या था? F इजकल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे F फोर्स है, m1 m2 मास है और r डिस्टेंस है। तो बोलता है हमको G का क्या यूनिट बताना है, किस में? FPS में। तो FPS में फोर्स का क्या यूनिट होगा? पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू G मास का पाउंड इंटू पाउंड डिवाइडेड बाय फीट स्क्वायर। ये होगा ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाउंड इंटू फीट पर सेकेंड स्क्वायर इंटू फीट स्क्वायर इजकल टू G पाउंड स्क्वायर। ये पाउंड से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना? नहीं होगा तो अपन लिख सकते हैं यहाँ क्या? FQ डिवाइडेड बाई S स्क्वायर इजकल टू G इंटू P। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? G इजकल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ आ जाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा तुमको। G इजकल टू FQ फीट Q डिवाइडेड बाई पाउंड इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा G का यूनिट, किस में? किस में हो जाएगा? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे SI यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? SI यूनिट्स, ओके। ये समझ में आया आपको? पूरा समझ में आया? कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करें मेरे YouTube चैनल पे, वहाँ पर जाकर कमेंट करें कि सर ऐसे बताओ, ऐसे करो, यहाँ प्रॉब्लम हो। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं एज ए फ्रेंड। जैसा भी आप समझ लो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और मेरा चैनल डिजिटल फिजिक्स और मेरा चैनल डिजिटल फिजिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये ओम फिजिक्स क्लास ऑर्गेनाइज करता है, जो दरभंगा में फिजिक्स का कोचिंग चलता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।